2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां युवा नई भर्तियों की मांग कर रहे हैं, पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग में ही 1,19,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन न तो पद बढ़ाए जा रहे हैं और न कोई नई भर्ती निकाली जा रही। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अनुसार विभाग में कुल 4,10,391 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 2,91,075 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी करीब 1/4 पद खाली है। सबसे ज्यादा कमी वरिष्ठ अध्यापक वर्ग में है। 1,09,873 पदों में से 41,851 खाली पड़े हैं। यही नहीं, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और कंप्यूटर अनुदेशक जैसे तकनीकी पदों पर भी भारी कमी है। कई स्कूलों में एक ही शिक्षक सभी विषय पढ़ा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी ज्यादा खराब है। विभाग का कहना है कि रिक्त पदों को चरणबद्ध रूप से भरा जाएगा और जल्द नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी होने वाले हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस संकट को कितनी जल्दी दूर कर पाती है। राजस्थान में एक और भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। जयपुर में आयोजित नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCL की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी आखिरकार पकड़ा गया है। इस आरोपी मनोज कुमार निवासी सुंदरियावास कालवाड़ जयपुर पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जयपुर पश्चिम पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा के विशेष अभियान के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कंप्यूटर सेंटर संचालकों के साथ मिलकर परीक्षा में हाईटेक तरीके से धांधली की है। उसने MEID सॉफ्टवेयर और डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर प्रश्न पत्र हैकर्स के पास भेजे और लाइव उत्तर भी भिजवा दिए। हर अभ्यर्थी से 50,000 रुपए एडवांस भी वसूले। इस फर्जीवाड़े के लिए मनोज कुमार लैब हेरिटेज वायुनत सेंटर में हेड के रूप में काम करता था, जहां से ये पूरा रैकेट चलाता था। पुलिस ने तकनीकी ट्रैकिंग और मुखबिरों की मदद से आरोपी को धर दबोचा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 53,749 पदों के लिए करवाई जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम आने से पहले ही अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए 21 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और रिजल्ट आने से पहले ही ये मांग उठने शुरू हो गई, जिससे राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती भी बन गई थी। 21 लाख आवेदन परीक्षा देने के बाद में तो अभ्यर्थियों का अब कहना है कि राज्य में रिक्त पदों की संख्या अधिक है, इसलिए सरकार को मौजूदा भर्ती में अतिरिक्त पद शामिल करने चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग 20,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं। ऐसे में इस भर्ती में उन पदों को जोड़ा जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थियों ने मुहिम शुरू कर दी है। खासतौर पर TSP क्षेत्रों में पद बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। परीक्षा सितंबर में 6 पारियों में करवाई गई थी और रिजल्ट दिसंबर में आने की संभावना है। युवाओं का कहना है कि जैसे जैसे अन्य भर्तियों में जो है वो पद बढ़ाए गए हैं, वैसे ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी पद बढ़ाए जाने चाहिए। राजस्थान में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ अब कार्यरत शिक्षक भी परेशान हैं, उनकी भी टेंशन बढ़ने लगी। शिक्षा विभाग के एक नए आदेश ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल नवगठित जिलों में पदस्थ शिक्षकों में विकल्प पत्र भरवाने के निर्देश जारी कर दिए। इस पत्र के जरिए उन्हें ये तय करना होगा कि वे अपने पुराने जिले में लौटना चाहते हैं या नए जिले में ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन बड़ा झटका यह है कि जो शिक्षक नए जिले में रहना चुनेंगे, उन्हें अपनी वरिष्ठता छोड़नी पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से साफ कहा गया है कि नए जिले में रहने पर पुरानी वरिष्ठता समाप्त कर दी जाएगी और शिक्षक को कनिष्ठतम श्रेणी से सेवा देनी होगी। विभाग का तर्क है कि यह कदम प्रशासनिक स्थायित्व के लिए जरूरी है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि जिलों का पुनर्गठन सरकार का निर्णय था, न कि उनका। ऐसे में वरिष्ठता खत्म करना अनुचित है, गलत है, उनके साथ अन्याय है। शिक्षक संगठनों ने भी इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है और मांग की है कि किसी भी शिक्षक की वरिष्ठता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आबकारी विभाग में जमादार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसकी अंतिम तारीख 15 नवंबर 2025 तय की गई है। यानी कि आवेदन करने के लिए आपके पास अब मात्र 3 दिन का समय बचा है। उसके बाद आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब आवेदन करने के लिए इतना कम समय बचा है तो जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों को भरा जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की डिग्री और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। उम्र की बात करें तो उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट भी मिली। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 5 के तहत 29,900 से लेकर 92,300 रुपए प्रति माह वेतन और अन्य भत्ते भी मिले। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।